हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एरिथमेटिक मीन की। एरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा सिंपल सीरीज़ के लिए एंड फॉर ग्रुप डेटा डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूअस सीरीज़ दोनों को यहाँ हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उससे पहले हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। इसका डेफिनेशन क्या है कि इट रिफर्स टू द सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटी which deals with the theories and methods of collection, analysis and interpretation of such data। स्टैटिस्टिक्स जो है ये एक सब्जेक्ट है साइंटिफिक एक्टिविटी का जिसमें डील किया जाता है। ठीक है, थ्योरीज़ के साथ कुछ थ्योरीज होती हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्शन कैसे कलेक्ट किया जाए डेटा या उसको एनालाइज कैसे करेंगे डेटा को, और उस डेटा को ही एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, या ये डेफिनेशन हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का। इसलिए हम फिर अगर आगे देखें बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो दिस टर्म इज़ यूज्ड व्हेन टूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर अप्लाइड टू द डेटा दैट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या है कि बायोस्टैटिस्टिक्स जो टर्म है ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब स्टैटिस्टिक्स का टूल, ठीक है, अप्लाइड किया जाता है ऐसे डेटा को ऐसे डेटा में अप्लाई किया जाता है जो डेटा डिराइव्ड हुआ हो किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से। ठीक, फिर ये हो गया बायोस्टैटिस्टिक्स। देन सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन देखेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी, द वर्ड एवरेज, जिसे सेंटर ऑफ अ सीरीज भी कहा गया है, डिनोट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस विद देयर वेरिंग साइजेज। ये एवरेज वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट क्या कर, ये एक रिप्रेजेंटेटिव है पूरे सेट ऑफ डेटा का, होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। ठीक है, उन ऑब्जर्वेशंस में जो उनके वेरी साइजेस जो हैं, उनके डिफरेंट साइजेस, उनके वेरिंग साइजेस को भी ये दर्शाता है एवरेज। और इट इज़ टिपिकल वैल्यू, आदर्श एक वैल्यू है ये एवरेज, ऑक्यूपाइंग अ सेंट्रल पोजीशन, जो कि सेंटर में पाया गया है, सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। वेयर सम ऑब्जर्वेशंस आर लार्जर एंड सम अदर आर स्मॉलर देन इट। जहाँ पे क्या है कि कुछ ऑब्जर्वेशंस ये सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंटेड है, टिपिकल वैल्यू होता है, ठीक है, एवरेज। और ये ऐसी जगह पे प्रेजेंट है सेंटर में जहाँ कुछ ऑब्जर्वेशंस लार्जर हैं और कुछ उस सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंटेड जो एवरेज वैल्यू है उस वैल्यू से कुछ स्मॉलर भी हैं। फिर आगे क्या बताया गया कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल टेंड टू कॉन्सेंट्रेट अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। उस सेंटर में पाए जाने वाली वैल्यू के, सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कुछ जो वैल्यूज़ होते हैं वेरिएबल्स के, वो टेंड करते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, मतलब उसके अराउंड प्रेजेंटेड होते हैं। आगे, इट इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर फोर दे आर ऑल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी एंड दैट इज़ MOCT। चूँकि ये सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, ये एक सेंट्रल पार्ट होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, किसी भी डेटा का, इसलिए इसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी MOCT भी कहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितनी होती हैं। ठीक है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ MOCT मीन्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये दो प्रकार का पहले होता है। ठीक है, फर्स्ट अगर बात करें तो MOCT मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दो प्रकार का, मैथमेटिकल एवरेज जिसे कैलकुलेशन एवरेज भी कहते हैं, और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में क्या है, या कैलकुलेशन एवरेज जिसे कहते हैं। मैथमेटिकल एवरेज फर्दर 3 टाइप्स का होता है, एरिथमेटिक मीन AM, सेकंड इज जियोमेट्रिक मीन GM, एंड थर्ड हार्मोनिक मीन HM। अगर बात करें एरिथमेटिक मीन में सिंपल एरिथमेटिक मीन होता है, वेटेड AM एंड कंबाइंड AM। जियोमेट्रिक मीन में GM फॉर अनग्रुप्ड डेटा एंड GM फॉर ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, वैसे ही हार्मोनिक मीन भी है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए भी होता है और ग्रुप डेटा के लिए भी होता है। फिर अगर पोजिशनल एवरेज की बात करें, पोजिशनल एवरेज, इसमें दो एवरेजेस होते हैं, मीडियन और मोड। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन जिसे हम मीन भी कहते हैं, सिंपली से मीन भी कहा जाता है एरिथमेटिक मीन को, या एवरेज। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि एवरेज ऑफ सेट ऑफ डेटा या नंबर्स इज कॉल्ड मीन। मीन्स किसी भी सेट ऑफ डेटा का
अगर एवरेज, जो एवरेज होता है उसे ही मीन कहते हैं। मीन हम ऑब्टेन कैसे कर पाते हैं? तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या क्या किया जा रहा है यहाँ पे? ऑब्जर्वेशंस को, जो ऑब्जर्वेशंस हैं पहले उसको सम अप करेंगे, फिर उस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा दिया गया है सिंपल सीरीज़ के लिए। इसमें फॉर्मूला यूज़ किया गया है जो सिंपल सीरीज़ में क्या होता है कि मीन जिसे इंडिकेट किया जाता है एक्स बार के द्वारा, मीन इज इक्वल्स टू समेसन एक्स डिवाइड अपॉन एन। ठीक है, इस समेसन एक्स का क्या मतलब है? ये दिखा रहा है किसको? तो वैल्यूज़ को, वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स को, एक्स प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 टू xn। ठीक है, देन डिवाइडेड बाई n इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ इसे हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जो अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा में सिंपल सीरीज़ का मीन निकालने के लिए जो स्टेप्स के लिए, मीन निकालने के लिए जो स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं वो स्टेप्स यहाँ दिए गए हैं आगे। फर्स्ट है कि ऐड टुगेदर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड गेट समेसन एक्स। सबसे पहले क्या करना है कि वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स को सम अप करना है, सबसे पहले ऐड कर देना है, तो हमें उससे समेसन एक्स प्राप्त हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। फिर इस समेसन टोटल वैल्यू हो गई क्या? समेसन एक्स। तो अब इस समेसन एक्स वाली वैल्यू को क्या करना है? डिवाइड करना होगा, डिवाइड द सम टोटल मतलब ये समेसन एक्स को डिवाइड करना होगा बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन्स जो एन जो आएगा हम मिलेगा उस एन से डिवाइड करेंगे समेसन एक्स को। ठीक है, फिर इसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं फॉर अनग्रुप डेटा अरिथमेटिक मीन का। एक सिंपल सीरीज़ के लिए हम एक फार्मूला लेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद देखेंगे आगे डिस्क्रीट सीरीज़ फॉर अरिथमेटिक मीन ग्रुप डेटा के लिए। तो यहाँ एक एग्जांपल लिया गया है, दिखाया जा रहा है कि फॉलोइंग टेबल गिव्स मार्क्स ऑब्टेन्ड इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ 7 स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम इन OIC कॉलेज। ठीक है, एक टेबल लिया गया है, इसमें 7 स्टूडेंट्स को दिखाया गया है कि इनके द्वारा स्टैटिस्टिक्स में ऑब्टेन किए गए मार्क्स को यहाँ इंडिकेट किया गया है। जैसे 1 to 7 रोल नंबर्स दिए गए हैं और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इंडिकेट किया गया है। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व अगर करना चाहें तो इसमें जो रोल नंबर है उसके रोल नंबर को लिखेंगे। ठीक है, वैसे तो ये सिंपल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं नहीं दी होती। सिंपल सीरीज़ में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट नहीं होती हैं कॉमनली। डिस्क्रीट सीरीज़ में जो है कि फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है विद वेरिएबल्स, और कंटिन्यूअस सीरीज़ में क्या होता है कि उसमें क्लास इंटरवल्स प्रेजेंटेड होते हैं फ्रीक्वेंसीज के साथ। ठीक है, तो यहाँ हम अभी सिंपल सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, डेटा, इस डेटा को हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे जिसमें वेरिएबल्स को इंडिकेट करेंगे और इसका दिया हुआ रोल नंबर जो है। ठीक है, तो यहाँ जो रोल नंबर है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 7 है, यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है 7 है। एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स किसको इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स को, जो मार्क्स स्टूडेंट्स के द्वारा क्या किया, ऑब्टेन किया गया है। तो इनको यहाँ लिख दिया गया 5 10 15। तो हमें क्या करना था? फॉर्मूले में क्या था? यहाँ फार्मूला ये है मीन का फार्मूला, दिस इज दी, ये मीन का फार्मूला है। मीन बराबर, मीन को एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो एक्स बार बराबर समेसन एक्स अपॉन एन। तो यहाँ समेसन एक्स की वैल्यू क्या है? ये पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू है, तो इस एक्स की वैल्यू को सम अप कर देंगे। यहाँ समेसन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 140। ठीक है, एंड देन डिवाइड किससे करना है इसको, समेसन एक्स को एन से, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ क्या है 7। तो इस 7 से जो भी समेसन एक्स की वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे। तो समेसन एक्स की वैल्यू है 140 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 से अगर 140 को डिवाइड करेंगे तो देन इसका जो मीन है वो आ जाएगा 20। तो यहाँ इस तरीके से हम सिंपल सीरीज़ को जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप्ड डेटा। ग्रुप्ड डेटा में अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज है। फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स समेसन एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, इस
यहाँ पे n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ n जो है ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये इंडिकेट करता है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज को, समेसन x को इंडिकेट करता है। n बराबर क्या होता है, समेसन f। बाकी सब जो है लगभग सेम होता है। और फ्रीक्वेंसीज इसमें दी होती हैं, पहले ही बताया गया कि डिस्क्रीट सीरीज में जो है वेरिएबल्स के साथ साथ फ्रीक्वेंसीज भी दी होती हैं, इसलिए समेसन fx लिया गया है और डिवाइड किया गया है n के द्वारा, या n को ही यहाँ दिया गया है कि वेयर n इज इक्वल्स समेसन f मीन्स सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। तो ये हुआ फार्मूला। और स्टेप्स दिए गए हैं ग्रुप डेटा में। अगर डिस्क्रीट सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप दिया है कि मल्टीप्लाई ईच वेरिएबल वैल्यू विद इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। क्या करना है कि जो वेरिएबल की वैल्यू होगी डिस्क्रीट सीरीज में, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी x की जो वैल्यू होगी, ठीक है, उस वैल्यू को उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर टोटल जो वैल्यू आएगी उसको fx कॉलम, ये जैसे fx कॉलम है, f इंटू एक्स कॉलम में चूँकि फ्रीक्वेंसी और वेरिएबल्स x में इंटू होगा तो fx कॉलम में ही लिखेंगे, उस कॉलम में पूरा इंडिकेट कर देंगे। और फिर जब टोटल वैल्यू को fx की वैल्यू को सम अप करेंगे तो हमें मिल जाएगा समेसन fx मिल जाएगा, ये जो है समेसन fx। और फिर फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी को भी सम अप कर लेंगे, और फ्रीक्वेंसी को जब सम अप कर लेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी से ही इस f इंटू एक्स का जो सम आया होगा, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हम एक ये सेकंड स्टेप दिया हुआ है, डिवाइड दिस टोटल समेसन fx बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिया गया, फाइंड एरिथमेटिक मीन फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल में फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, मार्क्स है, ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसीज, एंड मार्क्स वेरिएबल्स को दर्शा रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे पहले एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें मार्क्स इंडिकेट करेंगे, फ्रीक्वेंसी होगी, और f इंटू एक्स fx होगा। मार्क्स जो दिया हुआ है वो इंडिकेट करेंगे, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल्स, फिर फ्रीक्वेंसीज को क्या करना है, टोटल करना है, समेसन f निकालना है, क्योंकि इसी समेसन f से हमें fx को डिवाइड करना है। और फिर यहाँ क्या किया जाएगा कि f इंटू एक्स, ये fx में वैल्यू कैसे भरी जाती है, तो यहाँ f क्या किया जाता है कि f का इंटू किया जाता है x में। जैसे कि यहाँ अगर देख लें इंटू किया जाए तो 5 1 जा 5, तो यहाँ 5 वैल्यू आई है, और यहाँ 10 2 जा 20, तो fx की वैल्यू 20, 15 3 जा 45। तो इस तरह से पूरा वैल्यू अगर रख दें, फिर fx की वैल्यू को सम अप करेंगे तो समेसन fx निकलता है 700, और समेसन f फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 28 है। यहाँ फ्रीक्वेंसी सम अप की गई है। तो अगर फार्मूला रखते हैं मीन का, यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज वाला फार्मूला, तो x बार इज इक्वल्स टू समेसन fx अपॉन n मान लें, या n की जगह यहाँ पे समेसन f भी मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है समेसन fx क्या है, वैल्यू 700 है, और n की वैल्यू या समेसन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 28 से 700 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25 आंसर। तो ये इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व किया जाता है। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ग्रुप डेटा का ही, एरिथमेटिक मीन ही निकालेंगे ग्रुप डेटा में फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ देखेंगे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या हो रहा है कि इसके लिए फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में दो चीज़ ध्यान देना है कि इसमें जो है क्लास इंटरवल्स दिए हो सकते हैं, ठीक है, क्लास इंटरवल्स दिए हो सकते हैं, और मिड पॉइंट जो मिड वैल्यू होती है, इसमें मिड वैल्यू को पहले निकाला जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो इसके फॉर्मूले को पहले देखते हैं। हम यहाँ पे क्या दिया फॉर्मूला कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए, फॉर्मूला दिया है x बार इज इक्वल्स टू समेसन fx अपॉन n, या इसी को लिख सकते हैं कि समेसन fm। यहाँ x वेरिएबल जो है, वेरिएबल चूँकि क्लास इंटरवल्स में दिए होते हैं तो उनका हम मिड वैल्यू निकालते हैं, इसलिए x की जगह m यहाँ ले लिया गया है, m को इंडिकेट किया गया मिड वैल्यू के लिए। तो समेसन fm अपॉन समेसन f, तो यहाँ समेसन f जो है किसकी क्या वैल्यू है यहाँ इंडिकेट किया गया है कि n इक्वल्स क्या है, समेसन f मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, f इंडिकेट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को, x इंडिकेट कर रहा है वेरिएबल को, हियर डिनोटेड बाई m, मिड वैल्यू के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है यहाँ पे, और m बराबर मिड वैल्यू या मिड पॉइंट होता है। कुछ स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं कंटिन्यूअस सीरीज को सॉल्व करने के लिए। कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो यहाँ देखेंगे
ये फर्स्ट स्टेप है, इवेल्युएट मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास एंड डिनोट बाई एम। सबसे पहले क्या करना है, मिड वैल्यू निकालना है। प्रत्येक क्लास जो क्लास इंटरवल में अगर दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसकी मिड वैल्यू को निकालते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम आगे देखेंगे, पहले यहाँ पे स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है वो देख लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि मिड वैल्यू निकालनी है ईच क्लास की, और उस मिड वैल्यू को स्मॉल एम से डिनोट करना है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है कि उस मिड वैल्यू का उसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रत्येक क्लास की फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और सम अप कर देंगे उनको, ताकि हमें समेसन एफ एम मिल जाए। समेसन एफ एम, पहले फ्रीक्वेंसी को इनटू किससे करेंगे, मिड वैल्यू जो भी निकलेगा हर एक क्लास का, हर एक क्लास इंटरवल का जो भी मिड वैल्यू निकलेगा, उस मिड वैल्यू के रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी में पहले इंटू करेंगे। फिर सारे जो चूँकि एफ और एम का इंटू हो रहा है तो समेसन एफ एम वैल्यू निकलेगा, तो जो एम का वैल्यू निकलेगा, तो जब एफ एम को हम एफ इंटू एम को हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी समेसन एफ एम की, ठीक है। फिर इस टोटल जो हमें वैल्यू मिलेगी समेसन एफ एम, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड दिस टोटल ऑफ समेसन एफ एम बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेसन एफ। फार्मूले को अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है यहाँ की समेसन एफ एम फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को इंटू करके जो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को इंटू करने के बाद जो वैल्यू आएगी और उसको सम कर देंगे फिर, तो यहाँ समेसन एफ एम में लिखेंगे, और जो फ्रीक्वेंसी की टोटल जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, फार्मूले में इंडिकेट किया जाएगा। तो ये हुआ फार्मूला और ये रहे स्टेप्स। एक क्वेश्चन लिया गया है, इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे, कंटिन्यूअस सीरीज को ग्रुप डेटा में अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे। क्या है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। डेटा में क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30 एंड सो ऑन, और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं 3, 5, 10, 15, 5, 12, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने से पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या क्या इंडिकेट करना है, तो सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया है, क्लास इंटरवल को लिखेंगे, और चूँकि कंटिन्यूअस सीरीज़ में फार्मूला के अकॉर्डिंग जो क्लास इंटरवल की मदद से हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, मिड वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए इस क्लास इंटरवल का हम मिड वैल्यू निकालते हैं। विदाउट मिड वैल्यू इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या है कि मिड वैल्यू को हम स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल एम मतलब मिड वैल्यू इज इक्वल्स होता है लोअर लिमिट जिसे L1 कहते हैं और प्लस अपर लिमिट जिसे स्मॉल L2 कहते हैं, डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है, पहले फॉर्मूला देखेंगे। m इक्वल्स क्या है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है, क्लास इंटरवल में अगर हम ध्यान दें तो ये फर्स्ट क्लास इंटरवल हो गया, ये सेकंड, ठीक है, इस तरीके से सो ऑन नीचे दिया हुआ है। तो अगर फर्स्ट क्लास इंटरवल में देखें तो जो 10 to 20 दिया हुआ है, 10 क्या है, इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट है, और इसी क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है 20। नेक्स्ट नंबर पे देखें तो 20 इज इट्स लोअर लिमिट एंड 30 इज़ दी अपर लिमिट। तो इसी लोअर लिमिट को प्लस करना है अपर लिमिट के साथ और डिवाइड करना है 2 से, तो हमें मिड वैल्यू जो आ जाएगी वो इस कॉलम में लिखना है, ठीक है। क्या होगा, 20 + 10 इज इक्वल्स 30, और 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 15। इस तरीके से यहाँ 30 + 20 50 डिवाइडेड बाई 2 25। इसी तरीके से यहाँ 40 + 30 ये हो गया 70, और डिवाइडेड बाई 2 35। ये कैसे हो रहा है, इस फॉर्मूले से। यहाँ स्मॉल एम मिड वैल्यू इज इक्वल्स शॉर्ट करके दिखाए गए यहाँ पे L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, और जो वैल्यू आएगा वो m का वैल्यू होगा। तो क्लास इंटरवल से हम पहले निकालेंगे मिड वैल्यू सबका। मिड वैल्यू के बाद जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, ये फ्रीक्वेंसीज जो दी हुई हैं करस्पॉन्डिंग टू क्लास इंटरवल्स लिख देंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि फ्रीक्वेंसी का इंटू करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग, या मिड वैल्यू का इंटू करेंगे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में। जैसे 15 × 3 = 45, इस तरीके से 25 का इंटू करेंगे 5 में, जो वैल्यू आएगा लिखेंगे पूरा 65 का 12 में, ठीक है, इस तरीके से। और जो सम फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे सम अप कर देंगे, ये सबकी वैल्यू को जो है अलग अलग लिखेंगे, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी को अलग सम अप करना है, जिसका वैल्यू हम समेसन एफ करके दिखाएंगे, 50 आएगा। और यहाँ एफ एम फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू का जो इंटू करने के बाद जो वैल्यू आया है यहाँ पे, ये है समेसन एफ एम इज इक्वल्स 2250 है। तो अगर हम फॉर्मूले पे रखते हैं इसे, फॉर्मूला हमारा क्या था कि बराबर समेसन एफ एम डिवाइडेड बाई समेसन एफ। तो इसके अकॉर्डिंग अगर रखें यहाँ पे हम वैल्यू, तो यहाँ हमारी जो वैल्यू है एफ एम की वैल्यू है 2250 और समेसन एफ की वैल्यू 50। इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे और जो एक्स बार बराबर जो 50 से 2250 को डिवाइड करने पे वैल्यू आएगी वो है 45। तो दिस इज़ द आंसर एंड मीन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से कंटिन्यूस सीरीज़ को हम निकाल सकते हैं एरिथमेटिक मीन के। तो यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा 3 टॉपिक, एरिथमेटिक मीन का, सिंपल सीरीज़, अनग्रुप डेटा का, फिर ग्रुप डेटा में डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़।